Bismillahirrahmanirrahim. This is Nadir Maksi tuning in with Mr. Ahmed bin Suhail. And this is the first session of our new series, and that is Back to Basics series. और बैक टू बेसिक्स को क्वाइन करने का, ओरिजिनेट करने का, स्टार्ट करने का बड़ा बेसिक सा मकसद था। और वो मकसद ये था कि बड़े आसान आम लैंग्वेज में उन इश्यूज को डिस्कस किया जाए, उस पर चिट चैट की जाए। तो डेफिनेटली हमारे इर्द गिर्द ऑडियंस को, अब जिसमें अभी टू स्टार्ट विद वी आर ट्राइंग टू एड्रेस यंगस्टर्स, वो जो इश्यूज फेस करते हैं हम उससे स्टार्ट कर रहे हैं। बट वी एम टू ब्रिंग इन ऑल द टॉपिक्स जो पॉसिबली हमारी सोसाइटी के मल्टीपल ऑडियंस एंड एस्पेक्ट्स को असरअंदाज करते हैं। So I welcome Mr. Ahmed bin Suhail. Thank you for sparing the time, and I hope that you will keep sparing. And but to start with, मैं थोड़ा सा आपकी तरफ आऊँगा और ये आपसे जानने की कोशिश करूँगा कि ये हमारे जहन में कहाँ से आया कि स्कोप वर्सेस इंटरेस्ट एंड हाउ टू सिलेक्ट अ राइट क्वालिफिकेशन। थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं हमारी ऑडियंस को। थैंक यू मक्सी साहब। आपको पता है हम अक्सर इस बारे में कुछ ना कुछ डिस्कस करते रहते हैं जनरली। So what we have seen is that these youngsters who are coming towards the professional qualification or they are deciding what is their career path are basically confused or I would say influenced अपने बड़ों से, अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से, अपने cousins वगैरह, अपने बाकी लोगों से what is right to choose। और mostly option यही दिया जाता है कि यार इस चीज़ का बड़ा स्कोप है, ये कर लो, डॉक्टर बन जाओ, बड़ा स्कोप है, इंजीनियर बन जाओ, बहुत scope है। This is a word we hear. We have, while we were growing, we heard this. तो कि अब बात ये है कि स्कोप तो है, इंटरेस्ट भी कोई चीज़ होती है। मुझे कहते हैं कि भाई अहमद साहब आप ना इंजीनियर बन जाएं, तो मैं तो रह गया, मैं मैथ में बिल्कुल ही फारिग आदमी, तो मैं तो नहीं कर सकूँगा, लेकिन स्कोप शायद उसका बहुत ज़्यादा है। So that's the point कि how to decide while you are deciding which is the right qualification or career path for you. So that's why it comes to our mind, or it's a very basic question। और बहुत सारे youngsters और बहुत सारे जो बच्चे हैं वो जो ज्वाइन करना चाहते हैं, it might help them। So basic purpose जैसे आपने कहा back to basics, तो बैक टू बेसिक्स में हम यही है कि बेसिक्स से लेके चलें और आगे भी कुछ सेशन करेंगे तो इट विल बी अ कंटीन्यूअस थ्रेड ऑफ इट। तो अच्छा, ये बड़ी आपकी बात काटो, बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी। बेसिकली जो मेरे जहन में था वो ये था कि मैट्रिक्स के बाद जब आप एफएससी में आते हैं ना, दैट इज एक्चुअली द पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, जहाँ पे यू फेस लॉट ऑफ प्रेशर एज अ स्टूडेंट। अब वहाँ पे ये एज ऐसी होती है कि आपके अपने बड़े इंटरेस्ट होते हैं, यू नो, एंड आई डोंट सी दोज इंटरेस्ट टू बी द प्रैक्टिकल वंस ऑलवेज, लेकिन बहरहाल होते हैं। और ऑब्वियसली बात है, हमें बड़ा फील हो रहा होता है कि जो हमारा इंटरेस्ट है शायद यू नो दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू फॉर द फ्यूचर। वाइस वर्सा हमारे पेरेंट, अब बहुत से इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, हमारे बड़े बहन भाई भी हैं, हमारे यू नो टीचर्स भी हैं, हमारे पेरेंट्स भी हैं। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये होता है कि और ये मेक और ब्रेक इसलिए है कि एफएससी में अगर आपने एक डायरेक्शन चूज कर ली, सो देयर इज हार्डली एनी वे गोइंग बैक। और अगर आप बैचलर्स में आए तो फिर तो बिल्कुल ही रास्ता क्लोज हो जाता है। अब हमारे स्टूडेंट्स पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो उनके पास तीन ही रास्ते हैं। सबसे पहला जो कि बताया जाता है उनको, यू कैन आइदर बी अ डॉक्टर, you can either be an engineer, or you can either go to a social science field। और इसमें फिर बहुत सारी आ जाती हैं फील्ड्स आपकी, ऑब्वियसली बात है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी आ जाती है, इंग्लिश भी आ जाती है, बी फार्मेसी भी आ जाती है, और ऑल दी अदर थिंग्स। एंड समहाउ पाकिस्तान में डॉक्टरेट एंड इंजीनियरिंग जो तीन दो कैटेगरीज को बड़ा एलीट समझा जाता था। तो अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि क्या टू बिकम अ डॉक्टर, टू बिकम एन इंजीनियर, क्या ये इंटरेस्ट बेस्ड होना चाहिए, क्या ये हमेशा स्कोप बेस्ड होना चाहिए? क्योंकि स्कोप तो चेंज हुआ। अब आप पाकिस्तान के हवाले से अगर आप देखें तो ठीक है, शायद एमबीबीएस डॉक्टर बनना आज भी स्कोप में है बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। और लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग की बात करें तो इंजीनियरिंग को बड़ा डाउनफॉल आया पाकिस्तान में। जब एनर्जी क्राइसिस था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को देख लें, यू नो, जब टेररिज्म था तो सिविल इंजीनियरिंग को देख लें, कुछ हो ही नहीं रहा, सिविल इंजीनियर कुछ हो ही नहीं रहा था ना। तो लोगों को फील हुआ भाई हम इंजीनियरिंग नहीं करनी, हमने डॉक्टरेट बच गया। सो पॉइंट ये है, थोड़ा सा मुझे यार ये बताओ कि वो कौन से मसाइल हैं जो हमारा स्टूडेंट साइकोलॉजिकली फेस कर रहा होता है व्हेन देयर इज अ चॉइस बिटवीन आइदर टू गो फॉर हिज और हर इंटरेस्ट और टू फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ दोज ओपिनियन लीडर जो उसे बता रहे होते हैं कि जनाब नहीं स्कोप इस चीज का। देखिए बिल्कुल आपकी सही बात है, स्कोप चेंज होता रहता है।
ठीक है, वक्त के साथ स्कोप बदलता रहता है। मुझे याद है जब मैं एफएससी में था या मैट्रिक में था तो उस वक्त सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्कोप आया था पाकिस्तान में। नस्ट, फास्ट और बड़े इस तरह के इंस्टीट्यूशन, बड़े अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन, फास्ट और नस्ट जैसे उस जमाने में बने थे, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आज भी मेरे ख्याल से जाने माने जाते हैं। तो इंजीनियरिंग के अंदर एक नई फील्ड आई थी, ठीक है। पहले सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ये होता था और बड़ा इनका नाम, फिर टेलीकॉम आ गई, टेलीकॉम का बड़ा बूम आया। टेलीकॉम, यस, हाँ बिल्कुल, टेलीकॉम, एवरीबॉडी मतलब वांटेड टू बिकम अ टेलीकॉम इंजीनियर और कंप्यूटर हाँ, इंजीनियर। 2003-4 में टेलीकॉम इंजीनियर वाज ऑन द बूम। पाकिस्तान में टेलीकॉम सेक्टर बहुत बूम कर रहा था उस वक्त, बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था। बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी नई नई पाकिस्तान में आई थी, तो वो एक स्कोप उसका चल पड़ा, तो एक नई फील्ड आ गई हमारे पास, टेलीकॉम इंजीनियरिंग। तो स्कोप तो भाई हर वक्त चेंज होता रहता है। मेरा इस चीज के अंदर मानना ये है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी कहता हूँ, और कुछ लोगों को जो कि अपनी अपनी फील्ड के बहुत बड़े लोग हैं उनकी भी अगर बात सुनी जाए तो देखिए, जो जो स्कोप है, अगर आप स्कोप में जाते हैं उसमें कोई बुराई नहीं है स्कोप में जाने में, बिकॉज आपके पास अपॉर्चुनिटी है। देखिए, इवेंचुअली आपने अपना कैरियर पाथ चूज करना है और आपने एट द एंड ऑफ द डे आप जो मर्जी कर लें, बड़े इंटेलेक्चुअल बन जाए, पैसे तो कमाने हैं ना भाई, पैसे तो चाहिए, ठीक है। तो स्कोप आपको इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी देता है क्योंकि नौकरियां हैं, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे आप अपना कैरियर ग्रो कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक और बात आती है कि क्या आप इंटरेस्टेड भी हैं। अच्छा चले, इंटरेस्ट से पहले क्या आप कैपेबल भी हैं। जैसे मैंने पहले कहा, और मैं आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट, मैं मैथ्स में बड़ा फारिग किस्म का आदमी हूँ, पर 2 × 2 = 4 से आगे ना मतलब मेरे आगे बनती नहीं है। कैलकुलस बड़ी मुश्किल से मैंने और किया था। इस चीज की रियलाइजेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। यू नीड टू हाँ, बी वेरी क्या आप, ऑनेस्ट। हाँ बाज हाँ लोग, पता है बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सम पीपल डोंट इवन टेल देमसेल्व्स कि जनाब हमसे ये काम नहीं हो सकता। ऑल्दो आई एग्री कि आपको एग्जैक्टली ये नहीं कहना चाहिए खुद को भी कि मेरे से ये नहीं होगा, बट कुछ चीजें जेन्युइनली आपको पता होती हैं कि इंटरेस्ट को छोड़ें। दिस इज नॉट माय कप ऑफ गेम टी। टू प्ले। आई कैन नॉट डू इट। सो इफ यू आर एक्सेप्टिंग इट, सो आई अप्रिशिएट यू कि आप मान रहे हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है, जरूरी है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आप कैपेबल भी हैं उस स्कोप पे पूरा उतरने के लिए कि नहीं। मसलन आप इंजीनियर बनते हैं या आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर में ले ले, बड़ा लॉजिकल है, ठीक है। सॉफ्टवेयर इज ऑल अबाउट लॉजिक्स, ठीक है। तो आपका लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग और इस किस्म की आप अगर लॉजिकल थिंकिंग रखते हैं तो आप बड़े इजीली उसके अंदर जो है ना एक्सेल कर सकते हैं, अदरवाइज यू विल सफर। अब उसमें होता क्या है कि आप अगर स्कोप वाली साइड में चले जाते हैं और आपका इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट से पहले वही बात कि आप कैपेबल नहीं है, तो देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट एट सम पॉइंट इन टाइम यू माइट फेल, यू माइट नॉट, ठीक है, बट देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो आप इस चीज को रियलाइज करें कि आप कैपेबल भी हैं कि नहीं। अच्छा, अगर आप कैपेबल हैं तो फिर आप आगे अगले स्टेप पे आए कि इंटरेस्ट है कि नहीं। अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, जिस तरह हम बड़े, मुझे ज़हन में नहीं आ रहा इस वक्त, बड़े बड़े सिंगर्स हैं, बड़े बड़े राइटर डायरेक्टर हैं, हमजा अली अब्बासी अपा का पाकिस्तान का, वो अपने पेरेंट्स की उस पर बना, सिविल सर्विस में आया मेरे ख्याल से, या डॉक्टर बना या कुछ बना, फिर सिविल सर्विस में आया और अब एक्टिंग कर रहा है। तो मतलब ठीक है, इवेंचुअली ही वाज लकी इनफ टू गेट टू हिज पैशन, लेकिन हर कोई इतना लकी नहीं होता। और फिर टाइम बड़ा क्रिटिकल होता है आपकी लाइफ में ना, आपके पास लाइफ इज लिमिटेड, तो आपने अगर सब कुछ अचीव करना है और आपने टाइम भी वेस्ट करना है तो फिर अल्लाह ही हाफिज है, ठीक है। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या आप कैपेबल हैं स्कोप पे पूरा उतरने के लिए। तो क्या अगर आप कैपेबल हैं, फिर इंटरेस्टेड भी हैं कि नहीं। और अगर आप इंटरेस्टेड नहीं भी हैं बट यू आर कैपेबल इनफ, तो ठीक है, फिर आप माने और भेड़ चाल का हिस्सा बन सकते हैं। सॉरी टू से भेड़ चाल, मतलब I'm just saying for the जो sake जो of it, सब कर रहे just हैं to आप explain. डेफिनेटली उसी को हाँ, स्कोप। आप सबके साथ आप उसी स्कोप में लग जाएं। मुझे याद है जिस तरह आपने टेलीकॉम का कहा, तो टेलीकॉम में यार कितने बंदे आए थे, ठीक है। मतलब हर दूसरा बंदा जो मैं जानता था टेलीकॉम टेलीकॉम टेलीकॉम, या सॉफ्टवेयर के जमाने में मुझे याद है सॉफ्टवेयर, हर दूसरा बंदा, बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर लो, बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर लो। तो वो एक भेड़ सैचुरेशन चाल या सैचुरेशन एक आ जाती है, सैचुरेशन आ जाती है। हाँ प्रॉब्लम को। हाँ अच्छा, ये एक और बड़ा एक इंटरेस्टिंग है, आपकी बात से ही आगे बात को लेकर चलूंगा कि स्कोप को डिफाइन कौन कर रहा है। मतलब अगर बीइंग अ यंगस्टर मैं उनको डायरेक्ट करूं, आपको बीइंग अ यंगस्टर ये देखना है कि हु इज द वन डिफाइनिंग स्कोप फॉर यू।
अब जब मैं यार स्कोप की, देखना देखें मेरी बात उस सुने ना, स्कोप पहले तो है हम्म, डिफाइन कौन कर रहा है आपके लिए, नंबर वन। हम्म, नंबर टू, ये हम्म, आपको देखना जरूरी है कि व्हाट इज स्कोप फॉर दोज एंड यू जो डिफाइन कर रहे हैं। अब कुछ की नजर में क्या होता है कि जनाब अच्छी सैलरी देने वाली नौकरी जो है वो स्कोप है। अच्छा, कुछ कहते हैं कि फरावानी अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स जिस जिस फील्ड में ज्यादा है, दैट इज अ स्कोप ओरिएंटेड डिग्री। हम्म, कुछ को ये लगता है कि हमारे स्किल्स के साथ जिस नौकरी का मैचअप हो जाता है वो। और एक और मिथ भी है कि बाहर के मुल्क जाना हम, ठीक है, बाहर के अच्छा। मुल्क जाने की जो ख्वाहिश है आपकी, ऑल्दो यू आर आल्सो सिटिंग बियॉन्ड पाकिस्तान, बट द पॉइंट इज कि बाहर जाने की ख्वाहिश जो थी या होती है वो भी एक समहाउ स्कोप के अंदर फॉल करती है। सो मैं ये आपसे भी पूछना चाहूंगा और बात आगे बढ़ाऊंगा कि किसके किसके डिफाइन करता स्कोप पे मैं ट्रस्ट करूं। क्या मैं जिस चीज को खुद स्कोप समझ रहा हूँ, क्या मैं खुद पे भी ट्रस्ट कर सकता हूँ? एंड अगर मेरे बेहाफ पे कोई और स्कोप डिफाइन कर रहा है, चाहे वो मुआशरा कर रहा है, क्या चाहे वो मेरे पेरेंट्स कर रहे हैं, चाहे वो मेरा एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स कर रहे हैं, शुड आई ट्रस्ट देम ऑल ब्लाइंडली, और आई नीड टू सी समथिंग बाय माय ओन सो दैट मैं सही फील्ड में जो है वो फॉलो करूं? पर देखो, जब आप इस यंग एज में होते हैं, जिस तरह आपने कहा कि एफएससी या एफएससी के बाद बैचलर्स के लिए आप डिसाइड कर रहे होते हैं कि यार मैं कौन सी फील्ड में जाऊं, तो बहुत सारे आपके इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, आप यंग होते हैं, आप बहुत सारे लोगों से इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं, आपके बड़े बहन भाई, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर, आपके दोस्त, आपका कोई कजन जो कि किसी फील्ड में बहुत सक्सेसफुल है, तो आपको सारे उसी की मिसालें देते हैं, वो देखता है उसको यार कैसे भविष्य है। तो बहुत सारी चीजें आपको इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं इसके ऊपर। आप शायद खुद इस पोजीशन में नहीं होते उस वक्त, या आपके पास इतना तजर्बा नहीं होता कि आप स्कोप डिफाइन कर सकें कि किस चीज का स्कोप है। अच्छा, स्कोप जिस तरह आपने कहा कि यार ये सारी चीजें जो आपने कहा ना कि स्कोप किस तरह से डिफाइन होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ द जॉब्स, डिमांड किस चीज की है, पैसे किस चीज में ज्यादा हैं, बाहर जाने वाला के क्या, अच्छा इस डिग्री की बाहर भी बड़ी डिमांड है, ठीक है, तो ये सारी चीजें स्कोप डिफाइन कर रही होती हैं। अब इसमें से आपने अपने लिए ये अंडरस्टैंड करना कि व्हाट इज द राइट स्कोप, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर मुझे वो अपनी पुरानी बात याद आ गई। 2003 2003 में एक 9/11 के 9/11 आई थिंक उसी टाइम के आगे पीछे 2003-4 की बात है कि उसी उसमें ना 2000, क्योंकि 2011 के बाद जो है ना दुनिया बदल गई थी, ठीक है, पोस्ट तो 9/11 एरा कहने जाने लगा था। हाँ पोस्ट 9/11 एरा, तो दुनिया बदल गई थी, तो पाकिस्तान बड़ा क्रंच में आया था उस वक्त। तो हालांकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिमांड थी पूरी दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान क्योंकि अमेरिका के अंडर था और बड़ा कह लें बैकफुट पे था, तो पाकिस्तान से सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट और बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउस जमाने में बंद हो गए। तो जी लोगों ने कहना शुरू कर दिया सॉफ्टवेयर का स्कोप ही नहीं है। दैट वाज पार्शियली करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, बट इसका ऐसा मतलब नहीं था कि सॉफ्टवेयर का स्कोप नहीं था या सॉफ्टवेयर का स्कोप खत्म हो गया या पाकिस्तान से सॉफ्टवेयर लोगों ने लेना बंद कर दिया। हाँ थोड़ा सा क्रंच आया था, थोड़ा सा टाइम आया था, लेकिन वो 2-4 साल के अंदर रिकवर हो गया था। और होता है, हर फील्ड में होता है ऐसे, ठीक है। तो इस चीज को रियलाइज करना बेहतर ये है कि आप लोग डिस्कस करें अपने टीचर्स के साथ, अपने बड़ों के साथ, आप 2-4-5-6 लोगों का ओपिनियन लें जो मुख्तलिफ फील्ड से ताल्लुक रखते हैं। फिर आप देखें कि यार अच्छा किस चीज का स्कोप है, अगर आप स्कोप के ऊपर इंटरेस्टेड हैं तो ठीक है। फिर आप सेकंड स्टेप पे आए कि आपकी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है उस स्कोप को पूरा करने के लिए कि नहीं, ठीक है। देन थिंक ऑफ द इंटरेस्ट, क्या आपका इंटरेस्ट भी है कि नहीं है। तो ये 2-4 बातें मेरे ख्याल से आपको ज़हन में रखनी चाहिए व्हाइल डिसाइडिंग के आजकल किस चीज़ का स्कोप है। अच्छा, एक वैसे बड़ी मुझे बड़ी बात ये अजीब सी लगती है कि स्कोप किस चीज़ का है। इट्स अ वेरी मतलब अजीब सा डिसाइडिंग फैक्टर है फॉर द कैरियर, बट इट पेज ऑफ। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग, आपकी बात से आगे चलते हैं कि इंटरेस्ट। अब मेरी ये ओपिनियन है कि बाज दफा हमें इंटरेस्ट भी उन चीजों में पैदा हमारा हो जाता है जिस चीज का स्कोप है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि सम टाइम्स अगर हम गौर करके देखें तो जिस चीज का स्कोप आपको नजर आ रहा होता है या जिस चीज में आपको इंटरेस्ट होता है, वो भी सम टाइम आपको अनकॉन्शियसली बाज दफा बार बार फीड इन करके आपको ये रियलाइज करा के आपके अंदर वो इंटरेस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर योर पेरेंट्स आर डॉक्टर्स, तो आप मेजोरिटी देखते हैं कि जिनके पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं वो अमूमन डॉक्टर होते हैं। एक स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं है बट मेजोरिटी केसेस में। अब क्या हाँ, होता है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट वो बनता चला जाता है। तो हमारी ऑडियंस को ये भी समझना है कि सम टाइम्स आपका जो इंटरेस्ट है वो भी स्कोप से आ रहा होता है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पाकिस्तान में बात करूं तो दुनिया में बहुत सारी स्पोर्ट्स हैं, जिसमें अब ओलंपिक्स में अगर आप चले जाएं, कोई एक स्पोर्ट्स तो नहीं है। पाकिस्तान की जो सबसे ज्यादा रिनोन्ड स्पोर्ट्स है वो क्रिकेट है। अब ओलंपिक्स में देख लें, अभी तक क्रिकेट का तो नामो निशान ही नहीं है, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट है। अब सुन रहे हैं कि T10 और T20, एंड T10 एंड T20 इज नॉट द एक्चुअल फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट, जो बेसिकली आप तो अब आप देखें ना, 90% आपका यंगस्टर कहता है मैंने अगर स्पोर्ट्स में जाना है तो मैंने क्रिकेटर बनना है, तो उसका इंटरेस्ट किस में? क्रिकेट में। लेकिन वो पैदा क्यों हुआ? क्योंकि उसका स्कोप है पाकिस्तान में। क्रिकेटर को पहचाना भी ज्यादा जाता है, जाना भी ज्यादा। जब आज हॉकी का प्लेयर को गुजर रहा हो, कोई स्क्वाश में तो खैर हमने बड़ा नाम कमाया, लेकिन अब रिसेंटली देखें तो आपको रिसेंटली नहीं पता होगा हु इज द नेशनल स्क्वाश प्लेयर, हु इज द नेशनल स्विमर, इवन टेबल टेनिस की। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बाज दफा आप में जो इंटरेस्ट पैदा हो रहा है वो भी स्कोप की बेस पे होता है, ठीक है। और आप वही बात मैं आगे कंटिन्यू करूंगा कि इंटरेस्ट और स्कोप के दरमियान में जो एक चीज है ना, वो है आपकी एबिलिटी। अब जब मैं एबिलिटी की बात करता हूं तो इंटरेस्ट भी, और बड़ी फेमस कोटेशन है कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। मतलब आपको अगर बचपन से किसी चीज में इंटरेस्ट है तो सम टाइम इसलिए भी होता है ना कि स्टिमुलाई क्या होता है, मैं जब कर रहा हूँ एक काम तो मैं मुझे कामयाबी मिल रही है उसमें, मुझे लगता है यार आई एम वेरी गुड एट दिस, तो मुझे यही करना चाहिए क्योंकि मुझे आता है और ये मैं कर रहा हूँ। तो आप इंटरेस्ट जरूर रखते हैं किसी चीज में, लेकिन अगर जिस चीज में आप इंटरेस्ट रखते हैं उस पर मेहनत नहीं करेंगे तो भी आप कामयाब नहीं हो सकते। स्टीव जॉब्स की बात कर लें, आप बिल गेट्स की बात कर लें, जैक मा की बात अगर आप करना चाहें कर लें। स्पोर्ट्स में अगर आप आने, मिसबा उल इज अ फेमस क्रिकेटर एंड द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। मैं तो अमूमन ये भी लोगों को कहता हूँ कि दुनिया की नेगेटिव से नेगेटिव पर्सनैलिटी, नाम नहीं लेते, नेगेटिव पर्सनैलिटीज में भी अगर आप देखें उनकी कामयाबी के पीछे भी डेडिकेशन है। अब सवाल ये है कि डेडिकेशन के पीछे क्या है, इंटरेस्ट है या स्कोप है? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग डिबेट है। तो मुझे ये लगता है कि समटाइम्स हमारा इंटरेस्ट भी स्कोप से आ रहा होता है, और अगर इंटरेस्ट के बाद आप मेहनत को नहीं लाएंगे, पैशन को नहीं लाएंगे, डेडिकेशन को नहीं लाएंगे, तो फिर चाहे उस चीज का स्कोप है या नहीं है वो नहीं हो सकता। तो ये जो मैंने नाम लिए हैं जिन हस्तियों के, इन्होंने जब काम स्टार्ट किया था स्कोप कोई नहीं था उस वक्त, ठीक है। कंप्यूटर कहाँ उस वक्त को बड़ा फ्लरिश हुआ था, आईफोन कहाँ होता था उस वक्त, कोई आईपॉड कहाँ होता था, ऑनलाइन ई कॉमर्स, अमेजोन देख लें। अमेजोन की मैं रिसर्च अगले दिन पढ़ रहा था, तो ये जो पेंडेमिक में कहते हैं कि मेजॉरिटी बिजनेसेस की जब का जो इनकम है वो नीचे गया है, तो अमेजोन का डबल फोल्ड हो गया है, ट्रिपल हाँ हाँ, फोल्ड हो गया इनकम। आप तो देखिए ना, ई कॉमर्स कहाँ 1 लाख था। से ज्यादा नौकरियां दी हैं उन्होंने लोगों तो को। फिर लेकिन जब जब वो लॉन्च हुआ उस वक्त तो स्कोप नहीं था अमेजोन का, उस वक्त तो ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग का स्कोप नहीं था, ये उतना नहीं था कंपैरेटिवली। आप देखें, अब नाउ दे आर ऑल इन, अब तो मामला आगे चला गया। सो यार देखें, बात आपकी सही है कि स्कोप आपका कई दफा ऐसा होता है कि स्कोप और आपका इंटरेस्ट दोनों अलाइन कर देते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो नथिंग लाइक इट, ठीक है। देखो स्कोप क्या चीज, स्कोप से फायदा क्या है? स्कोप से फायदा ये है कि डिमांड है और सक्सेस का रेट ज्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ से देखें तो कंपटीशन भी वहां पे ज्यादा है, ठीक है। अगर अगर लेट से कि हम कहते हैं कि यार एक फील्ड है इंजीनियरिंग, डॉक्टर, वट, उसका स्कोप बड़ा ज्यादा है जी आज का, ठीक है, तो सारे उस तरफ जा रहे होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप हट के एक एक सही दूसरा दूसरा रास्ता लेते हैं तो शायद उसकी डिमांड उतनी ना हो, उसका स्कोप उतना ना हो, लेकिन उसमें कंपटीशन भी कम है, तो आपके सक्सेस के चांसेस भी ज्यादा हैं। तो ये इट शुड बी अ राइट बैलेंस। अब देखें आपकी वाली बात के अगर आपका स्कोप और इंटरेस्ट लाइन कर देता है तो बड़ा जबरदस्त हो गया। लेकिन अगर आप उस फील्ड में है जिसमें स्कोप है बट आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए मैं आपने पहले और आपकी बात की, आपने बहुत इमोशनल लेबर का बड़ा मसला है सर। इमोशन, हाँ हाँ आप ठीक, देखिए ना, बिल्कुल एग्जैक्टली। आप सारी जिंदगी अपने इंटरेस्ट को मैच, जबरदस्ती मैच कराना चाह रहे हैं स्कोप के साथ। इट्स टू स्कोप के मच, इट्स साथ टू मच एज इट्स एन टू मच, इमोशनल लेबर। आप तो इट्स मतलब टू आपकी मच। हेल्थ भी डैमेज होगी, रिलेशनशिप्स भी डैमेज होंगे। हम नहीं कह रहे कि स्कोप से दूर चले जाएं। वो कहते हैं ना कि आइदर डू व्हाट यू लव और स्टार्ट लविंग व्हाट यू डू। सो दोनों केसेस एग्जैक्टली। में आपको देखें इंटरेस्ट अपना डेवलप करना पड़ता है, और जरूरी। और मैं इसमें एक और बात ऐड करूंगा, देखें डिसिप्लिन की तो डेफिनेशन ही यही है कि you must do a thing in exactly the right manner, the way it should have been done, लेकिन आपका दिल नहीं करता वो करने।
तो दिल दिल चाहे ना कर रहा हो, लेकिन आपको ये पता है कि करना जरूरी है, तो आपको वो करना पड़ेगा, आपको करना चाहिए। मुझे वो मोहम्मद अली क्ले की कोटेशन याद आ गई। वो कहता था कि आई हेटेड एवरी सिंगल सेकंड ऑफ द वर्कआउट व्हिच आई हैव डन इन द जिम। कहता है मुझे हर सेकंड से नफरत है, हर सिंगल सेकंड से नफरत होती थी, लेकिन मैंने अपने आप से बात की कि इफ यू वांट टू लिव लाइक अ चैंपियन फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, ये करना पड़ना है। तो तो वो हाँ, अब आपको ये चीज डिसाइड करनी है कि व्हाट यू वांट आउट ऑफ द लाइफ। ठीक है, सक्सेस, देखिए सक्सेस अगर आप मेहनत करेंगे, एक चीज मतलब आप लिख लें, समझ लें, इसको पत्थर पे लकीर जान लें कि सक्सेस विल कम टू यू इवेंचुअली अगर आप मेहनत करेंगे। ठीक है, लेकिन सॉरी टू से मेहनत तो गधा भी करता है। ठीक है, तो बी इंटेलिजेंट, ठीक है, बी वाइज, वर्क स्मार्ट, आप वर्क स्मार्ट, यस वर्क स्मार्ट, नॉट ओनली हार्ड रादर स्मार्ट। आप डेडलाइन हाँ, ओरिएंटेड चलें, आपको पता हो, गोल सेट करें। तो आपको पता हो, अपना गोल सेट करें, बेशक आप स्कोप पे जाएं, बेशक आप इंटरेस्ट पे जाएं, अपना गोल सेट करें। और एक चीज याद रखें कि ये सक्सेस जो है, इट्स नॉट गारंटीड कि आप स्कोप, किसी चीज का स्कोप है उसमें ज्यादा कर रहे हैं, या आप किसी चीज में इंटरेस्ट रखते थे तो उसमें आपको सक्सेस लाजिम मिलेगी। ठीक है, लेकिन इफ यू रियली बिलीव इन समथिंग, जेन्युइनली बिलीव इन समथिंग, और आपका किसी चीज में इंटरेस्ट है, सो गो फॉर इट। ठीक है, बिकॉज आप पूरी ईमानदारी से करेंगे, पूरी डेडिकेशन के साथ करेंगे, एंड देयर इज वेरी 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 हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू विल सक्सीड इन दैट। ओके, तो आप बेशक स्कोप की तरफ जाएं या बेशक इंटरेस्ट की तरफ जाएं, और देखें इंटरेस्ट बदलता रहता है वक्त के साथ साथ। ठीक है, मैं बिजनेस स्टडीज का कह लेंगे, बिजनेस मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ, तो मैंने कभी सप्लाई चेन के बारे में सोचा नहीं था, बट व्हेन इट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू अस लेटर, तो मेरा इंटरेस्ट एकदम जो है ना, मैं मार्केटिंग का बड़ा शौकीन था, मार्केटिंग करनी है, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट और ये वो। ठीक है, बट वो एक कोर्स जो थोड़ा सा छोटा सा सप्लाई चेन और उसका पढ़ा, तो दैट शिफ्टेड माय इंटरेस्ट ऑल टुगेदर एट द वेरी लास्ट स्टेजेस ऑफ माय एजुकेशन। तो स्कोप सॉरी इंटरेस्ट आपका बदलता रहता है वक्त के साथ साथ, इट्स नॉट समथिंग स्टैटिक। बचपन में मैं आर्मी में जा रहा था, बस आर्मी में नहीं बल्कि स्पेसिफिकली आई वांट टू बी अ फाइटर पायलट। ठीक है, फिर वक्त के साथ और चीजें चेंज, तो वक्त बदलता रहता है। बट एक चीज और मैं इसमें ऐड करता चाहूँ कि स्कोप वर्सेस इंटरेस्ट के साथ साथ हमें एक चीज और ध्यान में रखनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चीजों में, बहुत सारी फील्ड्स के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन वो एक्सप्लोर नहीं हो सका बिकॉज हम सब स्कोप की तरफ ही जाते हैं, एक ही चीज के पीछे चल पड़ा, एक ही चीज के पीछे चल पड़ते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी फील्ड्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर आप कामयाब हो सकते हैं अगर आप उसको परसू करें तो। ठीक है, अभी थोड़ा सा लंबी हो जाएगी बात, तो उसको अब जैसे हमने कहा है कि और भी सेशंस करेंगे, तो इंशाल्लाह डू अ डिस्कशन ऑन दिस आल्सो कि अल्टरनेट एरियाज क्या है जहां पे आप जा सकते हैं, इवन दो यू आर इन पाकिस्तान। हम बड़ा कहते हैं कि डीवैल्यू कर देते हैं बीइंग इन पाकिस्तान और पाकिस्तान की इकोनॉमी को या बिजनेस सेक्टर को, बट इट्स नॉट ट्रू ऑलवेज। सो बेसिकली बॉटम लाइन अगर मैं इसमें समझ पाए और अपनी ऑडियंस को समझाऊं कि देयर इज नथिंग रॉन्ग विद गोइंग विद योर इंटरेस्ट, देयर इज नथिंग रॉन्ग इफ यू आर गोइंग विद योर स्कोप। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि इफ यू थिंक यू कैन एंड इफ यू थिंक यू कांट, यू आर राइट बोथ वेज। आप सिर्फ ये डिसाइड करें, आपने ये जिस फील्ड में भी जाओ, जो स्पेशलाइजेशन चूज करनी है चूज करें। पहले तो ये कहा जाता था, मैं थोड़ा सा ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होकर बात करूंगा, लोग कहते थे कि टॉप 5 में टॉप 10 में आपको होना चाहिए जिस फील्ड में भी आप। मैं तो यही कहूंगा कि टॉप 3 में आप रहें। आप कुछ भी हैं, आपको ये पता होना चाहिए बाय द एंड ऑफ द डे कि आपने यू नीड टू एंड अप इन टॉप 3। उसके बाद फिर आप देखेंगे तो दुनिया में बात की बात छोड़ दें ना, और वो कहते हैं ना कि दिन दिन के हिसाब से चलें। आज आप अपना 100% दें, कल आएगी फिर 24 घंटे। जितने कामयाब लोग गुजरे हैं उनकी जिंदगी के एक दिन में हमेशा 24 घंटे ही होते थे। ये नहीं था कि आज से 10 साल पहले 48 घंटे का दिन हुआ करता था, 24 घंटे ही दिन में। What they have done is that they have made best use of their 24 hours. तो आप ब्लेम गेम को छोड़ दें कि जनाब उन्होंने कहा था इंजीनियरिंग कर लो मैं तो पास गया। नहीं, काम इंजीनियर कामयाब इंजीनियर भी हैं,
और आप अभी सप्लाई चेन का जिक्र कर रहे थे, पाकिस्तान में माजरत के साथ अभी भी सप्लाई चेन की उतनी नौकरियां नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है सप्लाई चेन, हालांकि हर ऑर्गेनाइजेशन में सप्लाई चेन है, बट दे डोंट आइडेंटिफाई कि अच्छा दिस इज सप्लाई चेन, उनको समझाना पड़ता है। थैंक्स टू सी पैक, अब सी पैक आ रहा है तो लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस आ रही है कि ओके दिस इज द सप्लाई चेन, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ सप्लाई चेन। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि जो भी करें पैशन के साथ करें, जो भी करें डेडिकेशन के साथ करें, और ये मिथ नहीं है, ये हकीकत है कि आपका प्रोफेशन शुड ट्रांसलेट इनटू सम इनकम। आपका ब्रेड एंड बटर बाय द एंड ऑफ द डे ये होता है, आपने घर अच्छा चलाना है, आपने ये मामलात करने हैं। कुछ लोग आपको ये भी कंफ्यूज करते हैं, उन्होंने भी अपना अपने इंटरेस्ट के पीछे जाओ पैसा जैसा आ जाता है, नहीं, इंटरेस्ट को भी मटेरियलाइज करें। अब मैं नाम नहीं लेता, बहुत सारे हमारे इर्द गिर्द सेलिब्रिटीज हैं, इफ दे आर अ सिंगर तो वो चाहते हैं ना इतना कामयाब मैं हूँ कि भाई अर्निंग है। अगर कोई एक्टर है तो वो चाहता है अर्निंग, इवन जो पॉलिटिशियन है वो भी चाहता है कि अर्निंग निकले वहां से। तो आपने लाइफ मैनेज करनी है अपने बच्चों की, अपनी अपनी फैमिली की, तो आउटकम ओरिएंटेड रहें। और आखिरी तरफ आपके कंक्लूजन की तरफ जाने से पहले, तो बड़ी अच्छी किसी ने बात की थी कि एक मौसर इंसान कौन होता है, यू नो, एक मौसर इफेक्टिव इंसान कौन है जो आउटकम ओरिएंटेड है। तो आप सिर्फ प्रोसेस में लगे रहें, प्रोसेस में लगे रहें और आपको ये नहीं पता होगा कि इसकी आउटकम क्या है, या आप सेल्फ एनालिसिस ना करें 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 2 साल बाद बैठ के कि भाई ये सब कुछ जो मैंने किया बड़ा अच्छा किया, वेरी गुड, आउटकम क्या निकली, हासिल क्या हुआ और नुकसान क्या हो गया। तो ट्राई टू बी एन इफेक्टिव ह्यूमन बीइंग, एक मौसर इंसान बने, कुछ भी करें, सबके पीछे बेशक लग के चलना चाहते हैं चलें, बट आपको क्या मिला, अब वो पैसा भी हो सकता है, वो सोशल अप्रूवल भी हो सकता है, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी हो सकती है, और सबसे बड़ी चीज हैप्पीनेस भी हो सकती है। इसको भी कामयाबी के तनाजुर में आपको चेक करना चाहिए। सो मेरा लास्ट वर्ड यही है कि स्कोप वर्सेस इंटरेस्ट में यू कैन गो फॉर बोथ, लेकिन दरमियान में मीडिएटर जरूर ऐड कर लें, और वो ये है कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, आपकी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए टू ट्रांसलेट दैट इंटरेस्ट और स्कोप इनटू समथिंग व्हिच इज मीनिंगफुली अ पॉजिटिव आउटकम, जिससे आपकी जिंदगी कामयाबी की तरफ चल पड़ेगी। जी सोहेल साहब, आपके लास्ट वर्ड्स, फिर हम कंक्लूड करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो यार। देखो, स्कोप या इंटरेस्ट आपने कहा जिस तरफ भी जानना चाहें, आपकी आपकी यू हैव अ ओपन हैंड फ्री विल, जिधर भी आप जाना चाहें आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन देखें, अगर आप स्कोप चूज करते हैं बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस, किसी भी का इन्फ्लुएंस हो सकता है, बड़ों का, पेरेंट्स का, टीचर्स का, सोशल सोसाइटी का, व्हाटएवर, तो फिर उस चीज में जब आप आ गए हैं, अगर तो आपके पास देयर इज अ वे आउट, तो फिर निकल जाए, अगर आपको पसंद नहीं है तो। अगर आप आ गए हैं तो फिर करें उस काम को, ठीक है। क्योंकि देखें, इवेंचुअली एक बात, डिसीजन आपका था, डिसीजन किसी ने लिया नहीं, आपको इन्फ्लुएंस किया, ठीक है। आप उसके इन्फ्लुएंस में आ गए, उस चक्कर में आपने अपना डिसीजन ले लिया, तो डिसीजन लेने वाले आप हैं और कोई नहीं है। अगर आपने डिसीजन ले लिया तो किसी ने गन पॉइंट पे नहीं दिलवाया था वो डिसीजन आपको, ठीक है। तो ट्राई टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, और इफ यू कैन सो लीव इट एंड मूव टू समथिंग एल्स इफ दैट इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। हम ब्लेम गेम करते रहते हैं आधी से ज्यादा जिंदगी के, यार मैं तो बस गया, बस क्या करें और गया, और आप ना खुद खुश होते हैं, ना आप अपने इर्द गिर्द लोगों को खुश रखते हैं, और एक मिजरेबल लाइफ गुजारते हैं, बेशक जितना भी पैसा हो, जितनी भी सक्सेस हो, जो कुछ भी है। तो अगर आप, और दूसरी बात, अगर आप सिर्फ इंटरेस्ट पे जाते हैं, आप कहे कि यार वो मुझे पतंग उड़ाने का इंटरेस्ट है तो मैं सिर्फ पतंगबाज ही बनूंगा, तो भाई आप बुरी तरह फेल होंगे, ठीक है। तो पॉइंट कोई वाला कि आप इफेक्टिव कितने हैं, आप कितने लॉजिकल डिसीजन लेते हैं लाइफ में, दैट विल ट्रांसलेट इनटू योर सक्सेस। और वो कैरियर आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड हो या वो आपके स्कोप ओरिएंटेड डिसीजन हो, व्हाटएवर द केस, तो यू कैन गो, बट बी लॉजिकल, ठीक है। और एक चीज याद रखें कि आप अपने डिसीजंस का की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दें कि ये डिसीजन मैंने लिया था, सो आई एम द रिस्पॉन्सिबल। मैं नहीं पढ़ा था तो ही फेल हुआ हूँ, अगर मैं पढ़ लेता तो मैं पास हो जाता, किसी और का उसमें कोई कसूर नहीं है। And if you even if you have failed, to learn from it and move forward. Why to make your life a misery? वो सारा दिन आप कहते रहेंगे ओहो जी मैं, किसने भी किया भाई, एक ही जिंदगी है। Learn from that and move forward, and you are never late to come up with a new plan.
लोग 90 You ईयर्स में never know. जाके भी जिंदगी चेंज कर लेते हैं अपनी, तो ये इस चीज की बिल्कुल टेंशन हमें बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल। सोहेल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग द टाइम फॉर माय ऑडियंस, थैंक यू सर वेरी मोस्ट मच फॉर वेलकम। व्यूइंग। इंशाल्लाह ये बड़ा पहला स्टेप था हमारा, और आपने समझ ही लिया होगा। इंशाल्लाह अगला स्टेप हमारा ये होगा कि जब स्पेशलाइजेशन डिग्री सिलेक्ट हो गई और आपने कंप्लीट कर ली, तो इसके बाद फिर क्या होता है आपकी जिंदगी में। तो इंशाल्लाह हमारा अगला टॉपिक इस चीज के हवाले से होगा कि वंस यू हैव एंटर्ड अ प्रोफेशनल लाइफ, तो अब क्या करना है, व्हाट्स नेक्स्ट। सो इंशाल्लाह इस पे हम बात करेंगे। सी यू नेक्स्ट सैटरडे विद द सेम पैनल एंड अ वेरी लाइट चिट चैट इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी थैंक मच, यू। सी स्टे ट्यून्ड जी।